देखो आपको विषम बीजाणुता हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, हेटेरोस्पोरी होती है ना, वो क्या होती है पहले तुम सुन लो। विषम बीजाणुता का अर्थ सीधा सीधा सा मैं आपको बता दूंगा। विषम बीजाणुता का सीधा सा अर्थ होता है हमारे पास नर एवं हमारे पास मादा, नर एवं मादा बीजाणु का आकार में ठीक है, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा भिन्न भिन्न होना, छोटा या बड़ा या भिन्न भिन्न होना ही विषम होना ही विषम बीजाणुता कहलाता है। अब देखो तुम सुनो क्या होता है। एक तो ये हमको जानना है जिसको हेटेरोस्कोपी कहते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोस्पोरी, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हेटेरोस्पोरी। दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास, हम लोग यहाँ पर बात करें इसको विषम या इसको हेटेरोस्पोरी भी हम लोग बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट से हम लोग और नाम देते हैं। इसके अंतर्गत एक जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास किसी बीजाणु के नष्ट होने पर, किसी बीजाणु के नष्ट होने पर अन्य, यहां पर हम बात करेंगे नष्ट होने पर अन्य बीजाणु उसके पोषक तत्वों का, अन्य बीजाणु उसके पोषक तत्वों को हम लोग देख सकते हैं, उसके पोषक तत्वों को, यहां से अगर उसके पोषक तत्वों को हम लोग देख लेंगे, उसके पोषक तत्वों को ठीक है हमारे पास खाते हैं, जिनसे हमारे पास उनके आकार में, हमारे पास क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। जिनसे उनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जिनसे उनके आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, जिनसे उनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जिससे उनके आकार में क्या होती है, हमारे पास वृद्धि होगी, उनसे उनके आकार में हमारे पास क्या होगी, वृद्धि होती है। ये भी हमको याद रखना, उनके आकार में क्या हो जाएगा, वहां पर वृद्धि होती है। एक तो ये कंडीशन है हमारे पास। अब उनके आकार में हमारे पास क्या होती है, जैसे जैसे दोस्तों वृद्धि होती है, ठीक है, उनके आकार में हमारे को क्या होने लगती है दोस्तों, वृद्धि होने लगती है, ठीक है। और जिससे हम लोग देखेंगे, जिससे विषम बीजाणुता, जिससे विषम बीजाणुता, इसकी हम बात करेंगे हमारे पास हेटेरोस्पोरी उत्पन्न होते हैं, हेटेरोस्पोरी उत्पन्न होती है। तो विषम बीजाणुता का अर्थ समझ में आया आपको, क्यों डेवलप होती है, क्या कारण है इसका। तो इसका एक ही कारण होता है दोस्तों, कि मेन जो चीज बताई गई है वैज्ञानिकों ने, यही कहा गया है कि हमारे पास दो जो होते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल जो स्पोर्स होते हैं, उनमें से सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक अगर हमारे पास उनका डिफरेंट आकार, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, और ये डेवलप क्यों होती है, उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास एक मर गया तो दूसरा उसके पोषण तत्वों को खाएगा, तो उसकी चीजों को वो खाएगा, तो उसके आकार में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां से वृद्धि हो जाएगा। देखो टेरिडोफाइटा समूह के पादपों में बीजाणु द्वारा जनन करते, जिनका निर्माण हमारे पास बीजाणुधानियों से होता है। बिल्कुल, इस अधिक जातियां हमारे पास समबीजाणुक होती है, अर्थात इसमें केवल एक ही प्रकार की बीजाणु धानियां पाई जाती है। इनमें उत्पन्न होने वाली सभी जो बीजाणु समान होते हैं, इस प्रकार की जातियां समबीजाणु कहलाती है। जिनमें बीजाणुओं का आकार हमारे पास समान होता है, हमारे पास, लेकिन ऐसी स्थिति समबीजाणुकता कहलाती है। परंतु कुछ प्रजातियों में एक ही पादप पर आकार के कार्य के रूप से विभिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास इसे विषम बीजाणुकता हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग बात करेंगे। इस प्रकार की जाति हमारे पास क्या होती है, विषम बीजाणु, तथा इस स्थिति में हमारे पास विषम बीजाणुकों को हेटेरोस्पोरी कहते हैं। तो सम बीजाणु मतलब इनका आकार बड़ा होता है, सॉरी इनका सम माने जिनका आकार हमारे पास क्या होता है, समान। तो ये सम हमारे पास आकार हमारे पास सम बीजाणु होते हैं, जिनमें कोई दिक्कत नहीं होता। और जिनके आकार की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें आकार एक छोटा है एक बड़ा है, एक बड़ा है एक हमारे पास कैसा है, छोटा, तो ये किस कंडीशन का होता है मेरे पास, विषम बीजाणु। ये किस कंडीशन का होता है मेरे पास, विषम बीजाणु का अवस्था में मिलता है। ठीक है, जिसको हेटेरोस्पोरी कहते हैं हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरी। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास हेटेरोस्पोरी।
ठीक है, हमारे पास होमो, तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या कहलाते हैं, छोटे माप के बीजाणु, लघु बीजाणु हमारे पास कहलाते हैं माइक्रोस्पोर, जिनका निर्माण लघु बीजाणु धानी से हमारे पास होता है। ठीक है, जबकि बड़े अमान के बीजाणु गुरु बीजाणु कहला, बड़े वाले कौन से कहलाते हैं, गुरु बीजाणु कहलाते हैं। इनका निर्माण हमारे पास, जो छोटे वाले हमारे पास लघु बीजाणु है वो लघु बीजाणु धानी से, और गुरु बीजाणु हमारे पास बड़े वाले गुरु बीजाणु धानी से। लघु बीजाणु अंकुरण से नर मुकुट विकसित होता है, लघु से नर जिसमें पूधानी हमारे पास उत्पन्न होती है, जबकि गुरु बीजाणु के अंकुरण से स्त्री धानी हमारे पास विकसित होती है, जिस पर हमारे पास क्या होता है, स्त्री धानी होती है। इस प्रकार एक ही पौधे में विभिन्न अमाप वाले में संरचना बीजाणु बनने की प्रक्रिया विषमता कहलाती है। इसमें सिंपल सा बात ये होता है कि जैसे मैंने कहा आपको, मेरे पास लघु बीजाणु धानी है, ठीक है, देखो इसमें हमारे पास लघु बीजाणु धानी है, तो इससे कौन उत्पन्न हो रहा है, हमारे पास लघु बीजाणु धानी से हमारे पास लघु बीजाणु हो रहा है, और इससे लघु बीजाणु से हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास नर युग्मक या नर बीजाणु, मेल स्पोर। हमारे पास एक कौन होता है, हमारे पास गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गुरु बीजाणु धानी, और गुरु बीजाणु धानी की बात करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गुरु बीजाणु होता है। ठीक है, इस चीज की हम लोग बात करेंगे, तो ये कौन सा होगा, अपने पास गुरु बीजाणु होगा। गुरु बीजाणु से मेरे पास कौन बनता है दोस्तों, मादा, हमारे पास मादा बीजाणु, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों मादा युग्मक। ठीक है, ये कंडीशंस होती है जिनमें से हम लोग देख सकते हैं एन, ये मेरे पास भी कैसा होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है, ये भी मेरे पास कैसा होता है, एन, और ये भी मेरे पास कैसा होता है, एन। अलग अलग कंडीशंस को लेकर के हम बात कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इनके जो हेटेरोस्पोरी है, सीड हैबिटेट है, इसकी चर्चा आप लोगों के साथ विस्तार से, सीड हैबिटेट को हम कल देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो भाग है ना, इसके वंश वगैरह चीजें हैं, वो हमारे पास कौन कौन से 9 वंशों में बांटा हुआ है, इसको समझाया जाएगा दोस्तों आपको कल। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। इससे आगे की संरचना है वो आपको कल बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।